आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर लाइट, क्लास 10 चैप्टर लाइट में रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है उसके बारे में कुछ डील करेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है। उसके अंदर जानेंगे हम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ सवाल जो है बनाएंगे, क्लियर करेंगे कि आखिर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आज देखेंगे हम इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले रिफ्रैक्शन से कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। देखिए, जिस प्रकार हम पढ़े हैं रिफ्लेक्शन में हम पढ़े हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब कि बाउंस बैक कर जाता था जहाँ पे भी लाइट, हम वहाँ पर कहते थे कि वो हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, मतलब ये एक प्रकार का फिनोमेना था जहाँ पे आपको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट दिखती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन जो शब्द है, रिफ्रैक्शन जो आपका टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है कि यह एक प्रकार का ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हो जाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब ये हो गया कि बेंड करना, मुड़ना, मतलब कि कोई भी लाइट जो है, कोई भी इंसिडेंट रे जो है, कोई भी रे आ रही है किसी और मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है बेंड कर जा रही है, कितना एंगल से बेंड कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इस सब के बारे में ही जानकारी हमें लेना है रिफ्रैक्शन चैप्टर या रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्शन देखिए आपको बताया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें होता ये है कि कोई एक सरफेस है आपका, देखिए सरफेस ये जो होगा वो आपका होगा ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें रिफ्लेक्ट कराने के लिए सरफेस जो ज़रूरी है वो है आपका ओपेक। ओपेक रहेगा तो आपको लाइट को क्या करेगा, टोटली रेसिस्ट करेगा तो ही आपका ओपेक रहेगा सरफेस। ओपेक में भी कैसा रहेगा, थोड़ा रहेगा शाइनी नहीं, स्मूथ कह सकते हैं, पॉलिश्ड कह सकते हैं, वो रहेगा, तब जाके आपको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट दिखेगी। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाना है बेंडिंग तभी होगा जब जो है आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए। ठीक है, तो ये जो आपका सरफेस होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो जो भी आपकी लाइट आएगी, जिसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेज, जो भी आएगी वो ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगले मीडियम से आ रही है, तो अगले मीडियम में जो है ये क्या करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, और इस फिनोमेना को ही हम नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। ये आपकी जो थी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये जो आपकी थी वो थी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड। ठीक, इसमें दो मीडियम हो जाते हैं, एक तो जहाँ से आपकी लाइट आ रही थी, दूसरी जहाँ पे लाइट आपकी इंटर की, जहाँ से आ रही थी जहाँ इंटर की। ये जो मीडियम होता है इसे हम नाम देते हैं मीडियम फर्स्ट, और ये जो मीडियम होता है इसे हम नाम देते हैं मीडियम सेकेंड। ये जो मीडियम था उसे नाम दे दिया मीडियम फर्स्ट, ये जो मीडियम था उसे हम नाम दे दिए मीडियम सेकेंड। ठीक है, इसमें उसके बाद होता ये है कि इस मीडियम को ही हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, और इसे हम नाम देते हैं ऑप्टिकल मीडियम। दोनों ऑप्टिकल मीडियम ही कहलाते हैं, जहाँ से आपकी लाइट आ रही है जा रही है, वो आपका जो मीडियम में चल रही है वो आपका मीडियम कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, उसमें भी होता है ये कि किसी ऑप्टिकल मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा, किसी की कम। ठीक है, इसमें मतलब मान लीजिए कि ये जो मीडियम बनता है इसका कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी हो, वो डेंसिटी अगर अधिक है, ठीक है, तो आपका डेंसर कहलाएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है वो आपका रेयरर कहलाएगा। मानते ये है कि ऊपर वाला जो है आपका मीडियम वो एयर है, और एयर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, इसलिए ये आपका जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर है। और मीडियम टू मान लेते हैं कि आपका ग्लास है अगर, तो इसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा रहेगी और ये आपका कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो एक हो गया आपका रेयरर मीडियम, दूसरा हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन का शुरुआत का चीज़। इसमें ये होता है आपका इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, सरफेस से जो है इंटर करता है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे बनाता है एंगल आई और ये होता है आपका एंगल आर। दूसरा चीज़, बार बार कुछ चीज़ बताया जाता है, जैसे कि
रेयर से डेंसर जा रही है तो आपकी जो लाइट रेज है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब चीज़ होता है। ऐसे जो है हमें दो प्रकार का बताया जाता है कि अगर रेयरर से डेंसर जा रही है, मतलब ये रेयरर है आपका, रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये क्या होगी आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुकती हुई दिखाई देगी। और एक बताया जाता है आपको कि अगर लाइट आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर जो मीडियम था वो आपका डेंसर था और नीचे वाला रेयरर था, तो जब डेंसर से रेयरर आएगी तो ये भागेगी आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये आपका दो चीज़ बताया जाता है, एक हो गया आपका कि रेयरर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक होता है डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपके बुक में आपके इस लेवल पर दो ही चीज़ पढ़ना है। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो एक और बढ़ जाएगा, ये बढ़ता है कि अगर नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जो है बेंड नहीं करती है, मतलब रेयरर हो या डेंसर हो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर नॉर्मली आ रही है तो यही सीधे पास कर जाएगी। और एक चीज़ बताया जाता है कि अगर रेयरर मीडियम या मीडियम वन अगर इक्वल है मीडियम 2 के, ठीक है, अगर मीडियम 1 इक्वल है मीडियम 2 के, तो अगर कोई इसका बनता है कंडीशन कुछ इस प्रकार, मान लीजिए ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, ठीक है, तो ये क्या होगी, बिना बेंड किए ही चली जाएगी। अच्छा मानिए ना कि एयर है, ठीक है, एयर में ही है, मतलब मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 भी क्या है, एयर ही है। तो जब एयर में ही है आपकी लाइट, इसका मतलब कि अभी दूसरे मीडियम में घुसी ही नहीं है, और जब घुसी ही नहीं है तो ये आपकी ये क्या होगी, बिना बेंड किए ही पास कर जाएगी। तो यही 2-4 कंडीशन बनते हैं आपके रिफ्रैक्शन में जो हमें जानने थे और ज़रूरी थे, ठीक है। एक बनता है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि ये इंसिडेंट रे था ऐसे चल जाता, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे डेविएट हुआ है, तो इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसमें रह गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉ पर। रिफ्रैक्शन के 2 लॉ होते हैं। लॉ आपके कहते ये हैं, पहला लॉ कहता है, जिस प्रकार कहता था रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे, ठीक है, दूसरा हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और टोटल इसका हो गया आपका एक नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आते हैं, ठीक है, ये जो है ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब ये जो तीनों आपके रे दिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। जिस प्रकार आप रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रहते हैं वो सब जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला आपका रूल या कह सकते हैं कि लॉ आपका यही कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक इसका फॉर्मूला निकल कर आया है μ/1 कहिए, आपके लेवल पे n/1 कहिए। बात जो है सिंपल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या होता है कि साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल चलता है, और सर इसको जो है एक और नाम दिया जाता है, नाम इसका पड़ जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको अभी नहीं पढ़ना है आपको 11th या 12th में अगर जाइएगा तो आपको पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना होगा, लाइट पढ़ना होगा, उसमें आपको स्नेल्स लॉ के बारे में बहुत डीप में जाना होगा और उस पर जो है क्वेश्चन बनाने होंगे, उसे प्रूफ करना होगा कि ये क्या कहता है, कैसे कहता है, ठीक है। क्योंकि अभी जान रहे हैं कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बहुत लोग ये बता के निकल जाते हैं। आखिर कहता क्या है, कहता ये है कि जिस प्रकार आप रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर,
रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ हमारा यही पता था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। तो ये जो रूल फॉलो होता था, ये जो लॉ फॉलो होता था, ये आपके हर एक पोजीशन पे होता था, हर एक पॉइंट पे होता था। मान लीजिए कि ये रफ सरफेस था आपका, ऐसे जाता था तो यहाँ पे भी आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था। ये आपका स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे जाता था तो यहाँ पे भी आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था। मतलब कि हर एक कंडीशन, हर एक पोजीशन पर आपका ये लॉ फॉलो होता था कि एंगल आई जो होता है वो इक्वल है एंगल आर के। उसी प्रकार ये भी कहता है कि साइन आई और साइन आर कांस्टेंट है। इसका मतलब कि कोई एक आपका सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और ये जो है रिफ्रैक्ट की तो ये आपका एंगल आई बना और ये बना आपका एंगल आर। ठीक है, इसी सरफेस पर किसी दूसरी जगह भी अगर हम किसी दूसरे एंगल से अगर हम कराते हैं रिफ्रैक्शन, और या इसी सरफेस पे कोई तीसरी एंगल से हम कराते हैं रिफ्रैक्शन, मान लेते हैं कि ये एंगल जो था आपका 30 था, ये जो था कुछ 45 था, या ये जो कुछ था मान लीजिए 60 था, ये आपका मान लीजिए 20 था, ये मान लीजिए 30 था, और इसे मान लेते हैं हम 40 था। ठीक है, तो ये जो तीनों कंडीशन देख रहे हैं, और ये तब तक होता है जब तक आपका मीडियम 1 और मीडियम 2 तीनों कंडीशन के लिए सेम रहे। ठीक है, मतलब कि मीडियम 1 और मीडियम 2 तीनों कंडीशन के लिए सेम रहे। और अगर आप किसी भी एंगल से आप इंसिडेंट रे को डालिए, वो जो रिफ्रैक्ट होगा तो ये जो रिलेशन है वो कांस्टेंट निकल कर आएगा। मतलब कि अगर साइन ऑफ आई, ठीक है, साइन ऑफ आर इसका लेते हैं 30/20, मान लीजिए I1 हम इसे मान लेते हैं और इसे R1 मान लेते हैं, तो वो जो है इक्वल होगा साइन I2 बट्टा साइन R2 के, मतलब इसके, और वो जो इक्वल होगा इसके साइन I3 बट्टा साइन R3 के। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी एंगल से अगर डालते हैं तो साइन आई बट्टा साइन आर जो है वो हर एक कंडीशन के लिए कांस्टेंट रहेगा, तब तक जब तक आपका मीडियम 1 और मीडियम 2 इक्वल है हर एक कंडीशन के लिए। मतलब हर एक कंडीशन में आपका मीडियम 1 और मीडियम 2 एक ही है, सेम है। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला निकल कर आया था μ/1 ये क्या है, तो ये आप जान जाइए, ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कहता है साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं μ2 बट्टा μ1 इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर, और यहाँ से अगर आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ से आ जाता है आपका साइन आर μ2 इक्वल टू साइन आई μ1। तो ये एक आपका रिलेशन निकल के आ जाता है साइन ऑफ आर और साइन ऑफ आई μ1 और μ2 के बीच में, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसे ही हम नाम देते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब वर्ड आ गया आपका रिफ्रैक्शन। तो कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या। देखिए, रिफ्रैक्शन आपका कुछ भी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आया है, उसके बारे में जानना है। रिफ्रैक्शन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कुछ भी नहीं है, बस इतना समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कहता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है किसी भी मीडियम की, किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो एयर के। ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है किसी भी मीडियम की विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही आपका कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए कह रहे हैं तो देखिए, होता ये है, ये हो गया आपका सरफेस, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ऊपर था एयर आपका कौन सा मीडियम, रेयरर। ठीक है, नीचे आपका मान लीजिए कि वाटर है, कौन सा मीडियम, डेंसर। क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। से जाना था उधर लेकिन क्या हुआ, बेंड कर गया। ठीक है, चलिए, ये आपका इंसिडेंट रे कहलाएगा, ये एंगल आई कहलाएगा, ये एंगल आर कहलाएगा।
अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो पहला चीज़ कि इसे दर्शाया जाता है या तो एन से या तो म्यू से, या तो एन या तो म्यू आप इस्तेमाल करेंगे इसे दर्शाने के लिए। दूसरा चीज़ इसके बारे में कि ये जो होता है आपका यूनिटलेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। या तो आप इसे एन से दर्शाएं या तो इसे म्यू से दर्शाएं। दूसरा चीज़ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सीधा सीधा फार्मूला होता है एन, ठीक है, विथ मान लीजिए ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, या आपका ये मीडियम वाटर था, ये मीडियम एयर था। कभी भी लिखा जाता है तो लिखा जाता है नीचे वाले का, मतलब एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है उसे बाद में लिखा जाता है, मतलब कि एयर, ऐसे एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये लिखने का तरीका है, मतलब कि कभी भी नीचे वाले का, ठीक है, कभी भी नीचे वाले का लिखा जाएगा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लिखा जाएगा नहीं, ये आपका एक फार्मूला के रूप में हो जाता है, ये आपका एक फार्मूला के रूप में हो जाता है। बाकी तो दिया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालें, वो अलग चीज़ है, मतलब कि उल्टा लिखा जाता है। वाटर को निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे कि एयर का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर, उसे डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर से। ऐसा होता है कुछ इसका, मतलब कि जिसका निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका वेलोसिटी ऊपर लिखाएगा, जिसका निकालना है उसका वेलोसिटी नीचे लिखाएगा, और जिसका निकालना है उसे हम आगे लिखेंगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसे सबसे आगे लिखेंगे। और एक तरीका होता है लिखने का ऐसे एन डब्ल्यू, और इस एयर जो है इसे हम शॉर्टकट ए लिख रहे हैं तो इसे आगे लिख देंगे ऐसे। तो अलग अलग तरीका होता है लिखने का, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा VA बट्टा VW, मतलब ऊपर वाले का वेलोसिटी बट्टा नीचे वाले का वेलोसिटी, ठीक है। सवाल आता है कि सर इसे प्रूव करिए कि आखिर कैसे हो रहा है NW वाटर एयर VA बट्टा VW आप लिख कैसे रहे, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, एक और बात हम आपको बताना भूल गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है रिलेटिव और दूसरा हो जाता है एब्सोल्यूट, ठीक है। वो बताएंगे आगे क्या होता है। वैसे समझिए एब्सोल्यूट मतलब कि आपका जो रेयर मीडियम है या जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा क्या रहेगा, एयर रहेगा। और रिलेटिव मतलब कि किसी भी निकालना है, किसी को भी निकालना है, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, या आपका डायमंड का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ये सब अलग अलग हो जाता है, बस एयर नहीं होना चाहिए रिस्पेक्ट में। और एब्सोल्यूट होता है जहाँ पे एयर है वो आपका एब्सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। चलिए पहला चीज़ की वेलोसिटी ऑफ जो एयर हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ एयर, या कह सकते हैं इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो एयर का वेलोसिटी होता है या रफ्तार जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसे हम नाम देते हैं C, इसे हम नाम देते हैं C से, ठीक है। चलिए पहले हम करते हैं क्या कि दोनों जो मीडियम है उसे हम एयर रखते हैं। ये एयर था, ये भी एयर था, दोनों मीडियम क्या था, एयर था। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमें निकालना है तो निकालिए एन एयर, ठीक है, एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 बट्टा V2 हो जाएगा। ये क्या था C, ये क्या था C। तो ऐसे अगर कहेंगे तो एन एयर क्या आया हमारा 1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो क्या होता है 1 होता है। C कट गया, वेलोसिटी ऑफ एयर बट्टा वेलोसिटी ऑफ एयर 1 आ गया। और ये जो एन एयर निकला आपका एब्सोल्यूट निकला, क्योंकि रिस्पेक्ट में क्या है आपका एयर है, ठीक है। तो कभी भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो वहाँ पे आपको चाहते हैं तो 1 भी रख सकते हैं या भी नहीं भी रखिएगा, क्योंकि वो आपका बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आगे देखेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमें, ठीक है। हमें तो प्रूफ करना था कि ये जो होते हैं म्यू
ठीक है। 2 1 इक्वल टू V1/V2 कैसे होता है। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा कि सॉरी इसको एयर नहीं लेते हैं, एब्सोल्यूट हो निकल जाएगा ना, ये ग्लास है आपका, वाटर ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए बताना था कि μ21 V1/V2 कैसे होता है। एक बात बताइएगा, मान लीजिए कि हम ठीक है सिर्फ इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं मीडियम 1 को मीडियम 1, म्यू ऑफ मीडियम 1। जब म्यू ऑफ मीडियम 1 लिखे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लिखे, आपको क्या पता है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है एयर के रिस्पेक्ट में, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है एयर के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे सिर्फ एक लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बोल दिया क्या आपका वाटर, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे क्या है एयर, कुछ नहीं है इसका मतलब आगे क्या है एयर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिर्फ दिया है, मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में क्या है आपका एयर है, ठीक है। लिखा नहीं रहेगा, आपको पकड़ना है। एक का दिया है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहा है, इसका मतलब कि इसके आगे एयर है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कह रहे हैं कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, या मीडियम 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका वेलोसिटी ऑफ, फॉर्मूला के हिसाब से रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर बट्टा वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। आपको एयर का वेलोसिटी पता है कितना c, आपको एयर का वेलोसिटी पता है कितना c। वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं VW, या 1 लेकर चल रहे हैं तो 1, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ निकल के आया, हम कहते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे निकालते हैं म्यू ऑफ आपका है ग्लास, या इसे हम मानते हैं मीडियम 2, इसे हम क्या लिखेंगे C/VG लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, या मीडियम 2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो ये इक्वेशन मान लीजिए ये निकल के आया। आपको क्या निकालना है, आपको प्रूफ ये करना है कि μ21 या μ21, 2 क्या है आपका ग्लास है, 1 क्या है आपका वाटर है, या म्यू, ठीक है, ग्लास बट्टा म्यू वाटर, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए हम करते हैं डिवाइड करेंगे 2 को किसके साथ, 1 के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास बट्टा म्यू ऑफ वाटर, आपका क्या निकल के आ जाएगा C/VG बट्टा C/VW, C से C कट जाएगा, ये VW कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा VW/VG। अब देखिए VW क्या है मीडियम 1 है, तो यहाँ पर लिखते हैं V1/V2, आपका क्या निकला म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकल रहा है वाटर के, इसे ही आप ऐसे लिखे हैं म्यू GW इक्वल टू V1/V2, यही आता है आपको। और ये जो निकाले हैं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला जाए, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने के लिए बोला जाए, जिसका निकालना है उसे आगे निकालिए, आगे रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको उसके आगे रखिए, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए आगे V1/V2 में, मतलब एक आपका ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन निकलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 रिलेशन, एक तो ये V1/V2 वेलोसिटी के टर्म, दूसरा साइन एफ एंगल के रिस्पेक्ट में निकला है sin A/sin R, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं, इसे आप छापना चाहें तो छाप सकते हैं, वैसे छापने लायक इसमें कुछ नहीं है। चलिए
दो रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है। एक तो आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू V1 बट्टा V2। यही आपका एक रिलेशन निकल के आया है। अब इसके बेस पे आपको कितना भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बना लीजिएगा। इसके बेस पे आपको कितना भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लीजिए देते हैं हम कि ये हो गया आपका एंगल 45 डिग्री का, 45 मत लीजिए, इसे आप ले लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। इसे 30 डिग्री ले लीजिए। ये आपको एंगल नहीं पता है, एंगल आर है, ये एंगल आई है, ये आपका एयर है, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33, ठीक है। तो म्यू ऑफ वाटर जो है आपका दिया हुआ है 1.33। आपको निकालना है एंगल आर, फाइंड करिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे बना लिए होंगे। हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपका रिलेशन यही था, μ21 इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर और V1 बट्टा V2, ठीक है। यही रिलेशन बोला क्या गया है कि साइन आर फाइंड करिए, मतलब कि एंगल आर आपको फाइंड करना है। μ21 का बात किया जाए तो म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो हम नहीं लिख रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब कि म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू साइन ए बटा साइन आर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर 1.33 दिया है, या आप जानते होंगे 4/3 होता है। 1.33 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, एंगल आई साइन कितना दिया है, एंगल आई 30, और ये क्या है आपका साइन आर। यहाँ से हो जाएगा 4 साइन आर इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है, आपको पता होना चाहिए 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। यहाँ पे आपका 3 रहेगा और यहाँ पे आपका ऐसे, तो ये जो 3 है यहाँ पे चला जाएगा। तो साइन आर बराबर 3/2 इंटू 4 ये आएगा, ठीक है। 1/2 साइन आर के 4 नीचे आया, 2 आया, 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है साइन आर करिएगा, यहाँ से आप 3/8 करिएगा, इसे आप डिवाइड करिएगा, और डिवाइड करके साइन ऑफ एंगल का टेबल होता है, साइन ऑफ एंगल का टेबल होता है। और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि ये जो साइन आ रहा है 3/8 ये किसका वैल्यू होगा, तो यहाँ से एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकार का क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए कि ये आपका एयर था, ये आपका वाटर था, ठीक है। आपका वाटर दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया गया 4/3, और आपको बोल दिया गया कि वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करिए। क्या बोल दिया गया, वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करिए। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप फाइंड कर लिए होंगे। तो यहाँ से हम पढ़े कि म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/V2। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब कि V1 आपका क्या हो जाएगा C, V2 क्या हो जाएगा V2 ही रहेगा। यहाँ से 4V2 लिखेंगे, C × 3 लिखेंगे,
V2 इक्वल टू लिखेंगे C इंटू 3/4। C का वैल्यू कितना होता है आपको बताएं, होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8/4। तो ये आपका कुछ इस प्रकार 9 इंटू 10 टू द पावर 8 है, 4 है, ये काटिएगा, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8 4 25 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा कि ये आपका एक प्रकार का जार है, ठीक है। जार जो है इसकी मोटाई 2 mm है, आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और इसे पास कर रही है, ये एंगल आई ये एंगल आर है, तो पास करने में समय क्या लगेगा, और इस ग्लास जार का जो है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। एयर से आ रही है, ग्लास जार में जा रही है, 2 mm की मोटाई है, म्यू ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2, टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो इसे आप रोककर सॉल्व करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे, हम सॉल्व करने की इसे प्रयास करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, फिगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, यही आपकी कह रही है कि इसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है। क्वेश्चन यही है कि इसे क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, जब ग्लास का जो है 3/2 दे रखा है म्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले ये जो थिकनेस है 2 mm को हम चेंज करते हैं किस में, मीटर में, चेंज करते हैं मीटर में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली -3 लिख सकते हैं, 2 गुना 10 के पावर -3 मीटर। इसे हम सॉल्व करें। ये जो थिकनेस है, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो लाइट रे आ रही है इतनी ही दूरी कवर कर रही है, इस थिकनेस को पार करने में ही समय बताना है आपको। मतलब कि ये जो थिकनेस है ये किसका वर्क कर रहा है, डिस्टेंस का वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप एक और नाम दे सकते हैं डी। टाइम आपको निकालना है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर नहीं सॉरी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये आपका एक प्रकार का रिलेशन है। अब हमें वेलोसिटी अगर पता चले जाए कि इसके अंदर लाइट रेज की वेलोसिटी कितनी है, तो इस फॉर्मूला पे निकाल कर हम टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। रखते हैं म्यू ऑफ ग्लास इक्वल टू V1/V2। आगे कुछ नहीं है, मतलब कि एयर है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एयर है, मतलब यहाँ पे क्या है C है, V2 आपको निकालना है। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको 3/2। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 बराबर 3/2 V2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराइएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके अंदर जो लाइट का स्पीड रह रहा है, इसके अंदर जो लाइट का वेलोसिटी रह रहा है, वो रह रहा है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कितना ये करता है। तो सिंपली अगर हम उस फॉर्मूले पे रखें, अगर सिंपली हम इस फॉर्मूले पे रख दें कि T इक्वल टू D/V, तो हमारा निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 गुना 10 के पावर -3। वेलोसिटी कितनी है आपकी 2 गुना 10 के पावर 8, 2 से 2 कट जाएगा और आपका बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि 10 के पावर -11 सेकेंड।